Properties of bar magnet. Poles of the magnet have ability to attract small pieces of to attract small pieces of magnetic materials like small pieces of magnetic materials like iron, nickel, etc. Full stop. This ability of this ability of magnetic pole, this ability of magnetic pole is called क्या कहते हैं? Pole strength. This ability of magnetic pole is called pole strength. Para change. Poles has the maximum attraction. Poles has the maximum attraction in the bar magnet. In the bar magnet. Number 2. Alignment. Alignment. When suspended freely, इसके अंदर when suspended freely, comma, a magnet rests in geographical north-south direction. Magnet rests in geographical north-south direction. Full stop. Line change. Line joining the north and south pole. Line joining the north and south pole of a magnet is called magnetic axis. Magnetic axis. And a vertical plane passing through this line is called magnetic meridian. It's called magnetic meridian. ये कुछ नहीं, ये टर्म्स हैं जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ने के टाइम पे काम में आते थे, बट अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज नॉट इन द सिलेबस नाउ, बट वी विल स्टडी एट द एंड ऑफ द चैप्टर, राइट, बिकॉज इंटरेस्टिंग है. ये देखिए क्या है, ये मेरिडियन कहां से, लास्ट लाइन एक और बार रिपीट कर दीजिए. लास्ट लाइन. And the vertical plane passing through this line, is called magnetic meridian. ये देख, ये kind of your
मैग्नेट, राइट? दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। मतलब ये क्या है? ये मैग्नेटिक एक्सिस है। क्या है ये? मैग्नेटिक एक्सिस, जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल को क्रॉस करके निकले या ज्वाइन करे, तो ये क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस, राइट? नाउ सपोज ये आपकी मैग्नेट ऐसी लटकी हुई है ऊपर से, है ना, नॉर्थ साउथ में, इसके पीछे एक वर्टिकल प्लेन होगा, होगा कि नहीं? वो वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेट आपको लटकी हुई दिख रही है, राइट? इसके जस्ट पीछे एक वर्टिकल प्लेन होगा, जिस प्लेन में ये मैग्नेट ऐसी लटकी हुई है आ रही, तो इसके पीछे वाला वर्टिकल प्लेन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? आपने वही लिखा है कि जिस एक्सिस को नॉर्थ और साउथ पोल ज्वाइन करता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक एक्सिस। और इसके जस्ट क्या लिखा हुआ प्लेन की डेफिनेशन? एंड द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दिस मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट के पीछे का वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, नेचर। नेचर, अगर आपको ये डायग्राम बनाना हो एक्सिस और प्लेन के लिए तो बना सकते हो। ये एक्सिस है, ये मेरिडियन है। बनाना है? हेडिंग लिख ली तो रहने तो कोई यूज नहीं है वैसे। नेचर, नेचर, like magnetic poles repel each other, like magnetic poles repel each other, while unlike magnetic poles, अर्पिता तीनों पोल, while unlike magnetic poles attract each other, attract each other, full stop. Number 4, pairs. Pair, PAIRS, pairs, इसके अंदर लिखो magnetic poles, magnetic poles always exist in pairs. Magnetic poles always exist in pairs, whereas isolate charge can exist. Whereas isolate charge can exist. Full stop. लाइन चेंज, कोट एंड कोट लिखो। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, magnetic monopoles are not known to exist. Magnetic monopoles are not known to exist. Right? अब ये बात को समझने का मैंने बताया था कि like suppose this is a magnet, it is the north and the south pole. आप अगर सोचो कि इसको बीच से काट दें और इसका नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही काट के दो मैग्नेट्स बनेंगी आपका फिर से नॉर्थ साउथ आ जाएगा और नॉर्थ साउथ। ऐसा बना लो डायग्राम तो याद रहेगा। बना लो, बना।
प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलू। चुनाव पास में आने तो लाइट ज्यादा जा रही है, कम जानी चाहिए ना। अभी कहा, अभी सारे कहाँ डले, बहुत अलग अलग हाँ, लोकल की तो रह गए अभी, बहुत सारे रह गए। ग्राम पंचायत की रहे। लिखिए, रिपल्शन इज द प्योरेस्ट टेस्ट। रिपल्शन, हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ, ये हेडिंग ही है। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ये हेडिंग है 5वीं प्रॉपर्टी की। रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके अंदर लिखे, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स, इसको लिखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पीसेस या द आयरन पीस, द आयरन पीस as well as unlike pole of another magnet, unlike pole of another magnet, अब दोनों चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, फुल स्टॉप। इट मीन्स अट्रैक्शन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, it means attraction cannot distinguish between magnetic material and a magnet, between magnetic material and a magnet. Full stop. Line change. But if the polarity of the magnet, if the polarity of the magnet is reversed, polarity of the magnet is reversed, is comma, then it will repel the like pole of the other magnet. It will repel the like pole of the other magnet, but attracts the magnetic material, but attracts the magnetic material. Full stop. Thus, repulsion can distinguish. Thus, repulsion can distinguish. Full stop. Property number 6. Property number 6. Induction. Okay. बोलो अलग। Last 6th property is induction. लिखिए इसके अंदर,
when a piece of ordinary magnetic material, when a piece of ordinary magnetic material is brought near a bar magnet, is brought near a near a bar magnet, comma, it acquires the property of magnet. Brought near a bar magnet, comma, it acquires a property of a magnet without any actual physical contact. Without any actual physical contact. Full stop. Physical contact, full stop. Such type of magnetism is called induced magnetism. आप एक बार मैग्नेट को रखो, उसके पास एक ऑर्डिनरी आयरन का पाइप रख दो, राइट? ये पाइप आयरन की पिंस को क्या करेगा? अट्रैक्ट. क्यों करेगा? बिकॉज नाउ दिस पाइप वर्क्स एज अ मैग्नेट. इसमें इस मैग्नेट ने इंडक्शन किया, उत्पन्न किया. क्या उत्पन्न किया? मैग्नेटिज्म. आपने इस आयरन की पीस को इस मैग्नेट से टच किया क्या? नहीं. बट दिस आयरन पीस इज अंडर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट. मतलब इसमें भी क्या इंड्यूस हो गया? मैग्नेटिज्म. अब तुम अगर इसके पास पिंस लेके आओगे तो ये पिंस क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट. आप इस मैग्नेट को धीरे धीरे दूर लेते जाओ. जैसे ही एक लेंथ के बाद दूर लेके जाओगे, ये पिंस इससे निकलती जाएंगी, क्योंकि मैग्नेटिज्म क्या होता जा रहा है? कम. तो इसी को कहते हैं इंडक्शन. विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट यू हैव इंड्यूस्ड द मैग्नेटिज्म इन द मैग्नेटिक मटेरियल, राइट? मेक दिस डायग्राम. नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट प्रोसेस है इंडक्शन की. मुश्किल से विद इन अ सेकेंड तुम रखोगे, और विद इन अ सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं ना अपन, तो बस जैसे ही रखा और उसमें इंड्यूस हो जाएगा. इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है. पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर इसी की बात कर, छठवां. बन गया? डालिए Coulomb's law in magnetism. Done? देखिए,
सेम एज कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी ये भी है। मान लीजिए दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ है QM1 और दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ है QM2 एंड बोथ मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R. Coulomb's law in magnetism says that the force between both the poles F is directly proportional to the product of both the pole strength and inversely proportional to the square of distance between them. Right? क्या बोला मैंने कि दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ है QM1 एंड QM2. Both the magnetic poles are separated by some distance R. Coulomb's law in magnetism कहता है कि जो फोर्स इन दो पोल्स के बीच में होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. When you combine both, F is proportional to QM1, QM2 upon R square. And when you remove the proportionality sign, you will get the constant mu naught upon 4 pi. QM1, QM2 upon R square. This is the force between two poles having pole strength QM1 and QM1. Right? From here, you can define the actual concept of pole strength. कैसे? देखो. In case if QM1 is equals to QM2 is equals to QM, right? And R is equals to 1 मीटर और मैं फोर्स को कितना ले लूं फ्रेंड? वेरी गुड 10 to the power minus 7 Newton. Yes, wow. Force Newton. Then you will get QM is equals to plus minus 1. पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर मीटर या फिर होती है न्यूटन टेस्ला -1. ये आप ध्यान रखना. बोर्ड चमक रहा? बंद करो, बंद कर. बोर्ड चमक रही. इस साइड बंद हो गया चमकना. क्लियर? ध्यान रखिए आपको पोल स्ट्रेंथ की यूनिट याद रखनी पड़ेगी. आप उसको इतना इजीली ड्राइव नहीं कर सकते. पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर या दूसरी यूनिट होती है कितनी? न्यूटन पर टेस्ला. राइट? हो जाएगी, इतना डिफिकल्टी नहीं है. जैसी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वेबर, आपको एक नई यूनिट पता पड़ेगी तब आप यहां से ड्राइव कर सकते हो. बाकी एम्पियर मीटर अभी भी कर सकते हो. राइट? पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर या न्यूटन टेस्ला -1. राइट? तो आपने इस फॉर्मूले में अगर दोनों को सेम ले लिया और इसको 1 ले लिया, F 10 पावर -7 इसीलिए लिया क्योंकि इस वैल्यू का क्या है? 10 पावर माइनस. कैंसल हो जाएगा. QM कितना आ जाएगा? प्लस -1 एम्पियर मीटर. राइट? फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ. हाँ धीरज, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? बाकी सब भी, बट हाँ फर्स्ट धीरज विल टेल व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ. हाँ, anyone who can define pole strength from here? हाँ, बताओ. The pole strength can be defined as the pole strength can be defined when the force of 10 raised to power -7 Newton works on the, तो जी दोनों pole strength है ना, it's on the pole strength two poles of the same magnitude separated by a unit distance. क्या? पोल स्ट्रेंथ इज अ कॉन्सेप्ट, यूनिट नहीं है.
पोल स्ट्रेंथ की क्वांटिटी, सॉरी यूनिट कितनी है? एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ तो पोल की स्ट्रेंथ है कि कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी मैग्नेटिक मटेरियल को। पोल स्ट्रेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक पोल ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स एनी मैग्नेटिक मटेरियल। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ किसी भी मैग्नेटिक पोल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। अगर कॉन्सेप्चुअली समझे, यहां से मैथमेटिकली डिफाइन करो व्हाट इज क्यूएल, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ। Pole strength is 1 ampere meter when pole strength is 1 ampere meter when two like poles repel each other with the force of 10 to the power minus 7 Newton, separated by a distance of 1 meter in vacuum. What is pole strength? Pole strength is 1 ampere meter. Pole strength 1 ampere meter है। कब? जब दो एक से पोल्स, आपने Q1 और QM2 दोनों सेम लिए, दोनों एक से पोल्स एक दूसरे को क्या करें? रिपेल ही करेंगे, अट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। कितने फोर्स से? 10 पावर माइनस 7 न्यूटन। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। 1 मीटर। अरे फिर से देखो यार, ये इतना टेंस्ड नहीं जितना आप इसको बना रहे हो। मैंने कहा यहां से आपको पोल स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है, राइट? आपका QM1 कब आएगा? कब आएगा? देखो, जब आप QM1 इज इक्वल्स टू QM2 इज इक्वल्स टू QM ले लो, दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ क्या ले लो? सेम। R इज इक्वल्स टू 1 मीटर ले लो, राइट? अब U0 अपॉन 4 कितना होता है? 10 पावर माइनस 7। तो अगर QM1 QM2 को 1 बनाना है तो F कितना लेना पड़ेगा? 10 पावर माइनस 7। F इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस, अगर विश्वास नहीं होता तो पुट करके देख लो, 10 पावर माइनस 7 इज इक्वल्स टू QM स्क्वायर, बिकॉज QM1 QM2 क्या है? QM अपॉन R कितना है? 1, और म्यू0 अपॉन 4 कितना? 10 पावर माइनस, दोनों क्या हो गए? QM कितना आ गया? प्लस माइनस, राइट? अब तो कर सकते डिफाइन कि पोल स्ट्रेंथ इज 1 एम्पियर मीटर व्हेन टू लाइक पोल्स repel each other with the force of 10 power minus 7 Newton separated by a distance of 1 meter in air or vacuum. Clear? लिखिए Coulomb's law in magnetism. The force ये लिखा हेडिंग, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, 2 वर्ड बोले, द फोर्स, बस। मतलब हेडिंग डालने के बाद कूलम्स लॉ लिखने जा रहे हो, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स of strengths QM1 and QM2, of strengths QM1 and QM2 lying at a distance R, lying at a distance R is directly proportional to the product of pole strengths, to the product of pole strengths, and inversely proportional
product of pole strengths and inversely proportional, क्या लिखेंगे? To the square of distance between them. To the square of distance between them. लिख लीजिए 1 2 3 चारों स्टेप डायग्राम. चारों स्टेप डायग्राम. कैसे नोट्स बनाते जैसे तुम ये गुटका बना रहा हूं और नहीं तो का एक ही लाइन में लिख लो चारों ही. लिखिए QM कैसे लिख दिया? अरे मतलब वो डिनोशन है उसका, मतलब किसी भी चीज से डिनोट करता है. पोल के पास चार्ज नहीं होता. मैग्नेटिज्म कहां से ड्राइव होता है? इलेक्ट्रिसिटी कहां से ड्राइव होती है? चार्ज से. तो वो लिखने का तरीका है QM. हर चीज का बेसिक्स जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे पूरी 12th की ब्रांच सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करती है. मैंने तुमसे बोला था फर्स्ट से चार्ज शुरू होगा तो 8वें चैप्टर पे जाके खत्म होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. तो वो डिनोशन है QM वो बता रहा है कि पोल्स भी चार्ज के का बेसिक्स क्या है उसका? चार्ज. मैग्नेटिज्म का बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी इज द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म. इसीलिए पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ता है फिर मैग्नेटिज्म पढ़ता है कि हाँ यहाँ पे तुम्हें परमानेंट मैग्नेटिज्म मिल गया लेकिन उसका बेसिक्स कहां से आया होगा? ऑफ कोर्स टू दैट चार्ज से. कलर कोड नहीं है ना. ये तो बहुत मतलब काफी सिंपल है लेकिन है नहीं क्वेश्चन. स्कूल में पढ़ा रहे थे कलर कोड कार्बन रेसिस्टर्स. बता दो रे 5 मिनट लगे अभी बता दो. वही तो देखो इनको भी पता कर दो. तुम वहां पढ़ रहे हो तुमने ज्यादा पढ़ा है. कहाँ पे? आपने बोला कि दोनों रिपल करेंगे. नहीं सिर्फ सेम पोलरिटी है नहीं. वो तो हम 1 एम्पियर मीटर जब डिफाइन कर रहे हैं ना तब अपन क्या कर रहे हैं? जैसे मान लो जब वहां पे 1 कूलम डिफाइन करते हैं तो दोनों चार्जेस को सेम ले लेते ना. क्यों दोनों पोल्स की पोलर स्ट्रेंथ सेम नहीं हो सकती? नो जैसे मान लो बार मैग्नेट है. बट वो तो अट्रैक्ट करेंगे. नहीं क्यों? अगर मान लो दोनों सेम पोल लिए नॉर्थ नॉर्थ मान लो एक मैग्नेट है एक मैग्नेट है. इसका एक पोल नॉर्थ अलग इसका एक दोनों नॉर्थ नॉर्थ. लिखिए SI यूनिट ऑफ पोलर स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर. और न्यूटन टेस्ला -1 न्यूटन पर टेस्ला. Good stuff. If इस साइड का पूरा लिख लो. If ये पूरा लिख लो यहां से लेके यहां तक जल्दी. करंट हाँ वायर में हाँ नहीं बट वहां पे यूनिट्स ऐसा यूनिट जैसे मान लो एनर्जी है वर्क है
दोनों की यूनिट्स डायमेंशन सेम रहते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज ना। उसका भी अलग होता है। हाँ फिर और एग्जैक्टली वही तो वही सेम चीज है। सब उससे ये निकालना क्या है। वही हम कह रहे हैं, यहाँ पे ए एम निकालने का तरीका है, जब तुम इसकी यूनिट रखोगे ना, हाँ तो यहाँ से कैंसिल करेगा वो, तो क्यू एम की यूनिट आ जाएगी। यहाँ पे इसकी मीटर रखोगे, हाँ क्यू एम निकालने पे तो वो यहीं से निकलेगी पोलिस, और कहीं से नहीं निकलेगी, और निकलेगी उसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के फॉर्मूला आएगा भी। चलिए नहीं, ये QM1 पूरा पोल स्ट्रेंथ डिनोट कर रहा है। ये डेफिनेशन क्या? आप अच्छी लग रही है। डेफिनेशन लिखवा दे सर, जीरो है सर। Pole strength is 1 ampere meter. Huh? Pole strength is 1 ampere meter if the pole repels, if the pole repels equal and similar pole repels equal and similar pole with a force of 10 power minus 7 Newton, 10 power minus 7 Newton, comma, when placed 1 meter away from it, when placed 1 meter away from it in vacuum, full stop. लाइन चेंज, पैरा चेंज, सब कुछ चेंज, हेडिंग चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, magnetic field lines. Next heading is magnetic field lines. चलिए, अब इसके बारे में आप सब ऑलरेडी इतना मैग्नेटिक्स पढ़ चुके हो कि जानते हो, राइट? So number 1, Gajju, define what is magnetic field lines. पूरा अच्छे से सुनो, पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, राइट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख चुके हो, राइट? इतने के बाद यू कैन डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब नहीं, सॉरी, निहारिका, कोई ऑब्जेक्ट के स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन। तुमने मैं हिंट नहीं पकड़ी. हाँ सार्थक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुमने भी हिंट नहीं पकड़ी. सम्यक, हाँ they do not terminate. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होती टर्मिनेट, दे फॉर्म क्लोज लूप. खैर डेफिनेशन, हाँ वेदांत है. चलो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? लाइन्स वो लाइन वो नहीं आ रहा, वो जो मेन पॉइंट आना चाहिए, सच दैट. हाँ एरिया जो उसके
वही अभी बताया मैं इसमें लाइन्स अंडर व्हिच एनी ऑब्जेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट मैग्नेट। हाँ बोलो। जा रही और जा रही। Only from north to south, and inside the magnet it moves from south. अरे सुनो तो नॉर्थ टू साउथ बाहर अंदर साउथ से। हाँ अंशिता चलो इस साइड एक पूछो। So the space around the magnet in which its influence can be felt in the direction of the magnetic field is from north to south, but inside the magnet the direction is from हाँ और बोलना कुछ यही सब चेंज। Magnetic field lines are the magnetic lines in the magnetic field of the magnet, which are tending to move at any point gives the direction of the magnetic हाँ हाँ चलो। tangent. Excellent. That is the main point. Good. We have defined electric field lines. Electric field lines are the curved or imaginary lines such that tangent at any point on the lines gives the direction of electric field. This was the definition. Definition में ये नहीं लिखते कि they starts from the positive ends at the negative. लिखते हो क्या? नहीं. आप बोल रहे हो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ. Those are the properties of field lines. How you will define? We have defined electric field lines are the curved or imaginary lines such that point on the lines tangent to that gives the direction of electric field. So magnetic field lines are the curved or imaginary lines such that tangent to any point on the line gives the direction of magnetic field. Magnetic field. तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन। उसके बाद आपसे पूछे व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, आप कहोगे नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, हेंस दे फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप, राइट। नंबर 2 क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस determine the strong magnetic field. Spreaded magnetic field lines determine the weak magnetic field. Property number 2. आपसे नंबर 3, आप कहोगे two magnetic field lines do not intersect each other. Why? Because if they do so, at that point there are two directions of magnetic field, which is not possible. खत्म हो गया। So same as electric field lines, there are magnetic field lines. Again, they are of two types. Number 1, uniform. Number 2, non-uniform. Right? Anyone? Or what is the direction of uniform? Uniform magnetic field lines कैसे बनाएंगे यहाँ पे? बनाओ, बताओ, बनाएंगे कैसे? कैसे ऐसे? ये these are the uniform magnetic field lines. Fine. ये एक तरीका हो गया। दूसरा कोई बताएगा? बना चुके हो आप पिछले चैप्टर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये भी क्या है? यूनिफॉर्म। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई है जिसने ये तीनों नहीं देखी अभी तक? तीनों ही देखी है आपने। These three are uniform magnetic field lines. Now, who can define what is uniform magnetic field? या uniform magnetic field lines? अरे where the magnitude and direction of the magnetic field is always same at every single point. तो कौन सी हो जाएगी? यूनिफॉर्म। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल कौन देगा?
एनीवन? नॉन यूनिफॉर्म? माधवी, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां देखी थी अपन ने? कहां देखी थी? एग्जाम्पल दो। सौरभ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां देखी थी? पार मैग्नेट अभी तक देखी नहीं फील्ड लाइंस उसकी, कहां बनाई हमने? लास्ट चैप्टर से कोई एग्जाम्पल उठाओ एक। अरे वो हम बता रहे हैं बोल दो। A current carrying solenoid represents the non-uniform magnetic field lines. तो फाइन इनफ। तो हमने बोला कि तुमने कहां देखी थी लास्ट टाइम, हमने ये नहीं पूछा बार मैग्नेट की होती कि नहीं। हमें भी पता है बार मैग्नेट की नॉन यूनिफॉर्म है। इवन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, आई हैव टोल्ड यू, बट आई वाज आस्किंग यू इन द प्रीवियस चैप्टर वेयर यू हैव सीन दीस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहती है? नॉन यूनिफॉर्म। मैग्नेट के अंदर स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म दिखती है, पोल्स पे आती बढ़ जाती है, घनी हो जाती है डेंसिटी, और जैसे ही कर्व बनाते हो तो फिर दूर दूर हो जाती है। तो मैग्नेट के ऊपर साइड नीचे साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है? वीक। और अंदर और पोल्स में क्या रहती है? मैक्सिमम। उसके बाद डायरेक्शन भी अलग अलग, अंदर तो साउथ टू नॉर्थ, बाहर तो नॉर्थ टू साउथ। तो ऑन एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट. It means non-uniform magnetic field lines. Example is bar magnet. Example is current carrying solenoid. Example is current carrying loop. Current carrying circular loop देखा था? ऐसी फील्ड लाइंस बनाई थी उसकी, ये ऐसी निकलती हुई और यहां पे क्लोज कर, रिमेंबर? दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म. क्लियर? लिखिए. Horseshoe magnet हॉर्सशू मैग्नेट की फील्ड लाइंस अभी आपने नहीं देखी, देखिए क्या? यूनिफॉर्म होती है क्या? वही तो अभी देखिए क्या? नहीं. गो एंड गूगल से. एग्जांपल क्या होगा? चले लिखिए. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जान दो, उनकी क्लास 6:30 से, वो रोज आ जाते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस is an imaginary magnetic field lines is an imaginary curve comma the tangent at any point of which gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. First up, types. Number one, uniform. इसके अंदर लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन, magnetic field in a region is uniform if it has same strength, and same direction
at all the points, at all the points in the region, at all the points in the region. बना लीजिए तीनों डायग्राम, ये नीचे वाले 1, 2 और 3. Number 2, non-uniform. Non-uniform. Magnetic field in a region. Huh? Non-uniform. Magnetic field in a region is non-uniform. Is non-uniform if it has different strength and different direction. If it has different strength and different direction at different points in the region. At different points in the region. In different directions, clear. At different points in the region. Full stop. Example. Field lines of a bar magnet, comma, current carrying solenoid, bar magnet, comma, current carrying solenoid, comma, circular loop, etc. Circular loop, etc. बना लो। यही करंट कैरिंग सोलेनोइड्स की है और यही बार मैग्नेट की है। और सर्कुलर लूप की आप लास्ट चैप्टर में बना चुके हो, तो वैसे बना लो। हाँ, नॉर्थ फिर मैग्नेट के अंदर कैसे? नहीं, सही है, कहीं पे भी बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज, ये आओ मत, ये क्या है? Okay, let me clear you something. The class starts at 5:15 daily. The time is 6:10. The time is 6:10. 1 घंटे के पहले अगर किसी ने आनाकानी की तो वो उठ के चला जाए। रोज रोज की नौटंकी नहीं चाहिए। Clear to everyone? I have not taken even a single class of 1.5 hours. You are getting more than sufficient holidays in this month. So don't argue on anything. Clear?